इनका जो एजेंडा था अपराध भ्रष्टाचार के माध्यम से शासन करने का, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का और धार्मिक उन्माद पैदा कर तुष्टीकरण की राजनीति करने का, यही खेल में फिर से ये लग गए हैं। एजेंडावार इनके मंत्री को ये काम और जिम्मेवारी मिली है। आज आप देखें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के जिम्मे प्रारंभ से शिक्षा विभाग था, लेकिन शैक्षणिक माहौल ये लोग सुधार नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शैक्षणिक वातावरण के लिए दबाव डालते रहा। भाजपा के सहयोग से जब सरकार रही है तो तमाम तकनीकी संस्था जिले के अंदर खुला, लेकिन उस तकनीकी संस्था में आपने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोग को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गांधी जी के 7 पाप कर्म के सिद्धांत की दुहाई देते चलते हैं, लेकिन सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले से बिहार की जनता तंग और तबाह है। आज मधुबनी के अंदर कलवाही प्रखंड के मलमल उत्तरी पंचायत के रार गांव में जो महादलित वर्ग के शोभा देवी एवं लालू राम की हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करना और पूरे मामले पर गंभीरता से नहीं लेना। फिर है नरार पूर्वी पंचायत के में मुकेश कुमार की हत्या, और इसमें भी मुख्य अभियुक्त। फिर बेनीपट्टी के बसैठ गांव में निर्धन दिव्यांग माता पिता के एकमात्र पुत्र प्रहलाद झा की निर्मम हत्या। बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी गांव में विजय कुमार पांडे के यहाँ जो भीषण डकैती हुई। बरोही ठाकुर के यहाँ भीषण डकैती। कलिकापुर काली मंदिर में मूर्ति की चोरी, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला। उगना महादेव मंदिर परिसर में भी चोरी हुई है। जानकी मंदिर में भी चोरी हुई है मधुबनी नगर स्थित में। और मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड में प्रसिद्ध कलना मंदिर में। इस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का मनोबल क्यों बढ़ा? सरकार इस पर उच्च स्तरीय जांच कर करके एक्शन ले। आज ऋषिकेश कुमार राघव गोली मारकर हत्या की गई, और ये हत्या अपहरण लूट बलात्कार चरम पर पहुंचा है। और लौकिक कांड संख्या 283/22 में भी गोली मार दी गई है। पूरे मधुबनी के अंदर ये वातावरण बनने का क्या कारण है? जब यहाँ से मंत्री उस सरकार में बैठे हैं तो जो इंडस्ट्रियल वातावरण बना था उसकी गति कहाँ तक बढ़ पाई? जवाब तो देना होगा। जो एनडीए सरकार में इंडस्ट्रियल वातावरण इथेनॉल का कार्य प्रगति पर बढ़ा था, क्यों ठहर गया? तो इस तरह से खुल करके प्रत्येक दिन दर्जन भर से ज़्यादा बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना घटित हो रही है। और एक नया खेल पुलिस प्रशासन के अंदर शुरू हुआ है का संकल्प। सड़क से सदन तक हम लोग लेंगे। कल ही
सैकड़ों लोग जो मरे थे छपरा और सिवान के अंदर जहरीली शराब से, आज तक उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा नहीं देना, रोजगार के अवसर में प्राथमिकता नहीं देना, और यहाँ तक कि मानवीय आधार पर उनकी आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नहीं गए। उनके समाधान यात्रा के पहले हमने अपना वक्तव्य देकर उनसे आग्रह किया था। तो ये अपराधियों की गोली से जो भी लोग मरा है या प्रशासनिक अराजकता का शिकार हुआ है, इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो बड़े भाई छोटे भाई के पाप के कारण कर उसको न्याय दिलाने का लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इनकी विदाई तय है। ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं जनता की गाढ़ी कमाई पर, लेकिन वो पिकनिक यात्रा नहीं, वो विदाई यात्रा इनका अंतिम हो चुका है। उस विचारधारा को महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा पर चलता है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसके विकास की चिंता करता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जरा उनसे पूछिए जी, जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाया, वो भ्रष्टाचारियों के गोद में किसने बैठा, उसके साथ गलबहियां किसने किया और सरकार में भागीदारी किसने किया, इसकी जवाब वो दें। जयप्रकाश नारायण जी भ्रष्टाचारी, तानाशाही, हिटलरशाही कांग्रेस के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किए थे और जेपी सेनानी नाम दिया गया। लोग लड़ाई लड़ा, हर समाज के लोग अपना बलिदान दिया, लहू बहा। उसके नाम पर बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी पेंशन भी ले रहे हैं। क्या नैतिक अधिकार है वो पेंशन बंद हो? जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, फिर उस पेंशन का औचित्य क्या है? ऐसे लोग जो अपने सिद्धांत को छोड़ दिए हैं, करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। ये बिहार के चालक नहीं, चालाक लोग हैं। चरित्र की राजनीति नहीं करते ये लोग, चतुराई की राजनीति करते हैं। इसीलिए इस तरह की बात से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार को जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार को लाया था। और सुन लीजिए, चाणक्य बनकर हमने चंद्रगुप्त बनाया था। बहुमत हमारे पास थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही एक सिपाही हम भी थे। और मैं सत्ता में बैठकर धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं निभा रहा था। हमारे एक्शन पर ही भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों की मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, या कई ऐसे विषय आते थे जिस पर चोट पड़ता था, जिससे बिलबिला करके उन्होंने भागा था और दोबारा आकर के क्षमा मांग करके वो आए थे कि गलती हो गई, मौका दीजिए, हम बिहार को सुशासन लाएंगे। लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। और ये व्यक्ति जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की आज देश में धरती पर इस जिले का जयनगर में एक कार्यक्रम है व्यापारियों का। उस कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ कई घटनाएं अपराध का बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, दहशत का वातावरण फिर से लाने के लिए
के सरकार अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। इनका जो एजेंडा था अपराध भ्रष्टाचार के माध्यम से शासन करने का, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का और धार्मिक उन्माद पैदा कर तुष्टीकरण की राजनीति करने का, यही खेल में फिर से ये लग गए हैं। एजेंडावार इनके मंत्री को ये काम और जिम्मेवारी मिली है। आज आप देखें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के जिम्मे प्रारंभ से शिक्षा विभाग था, लेकिन शैक्षणिक माहौल ये लोग सुधार नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शैक्षणिक वातावरण के लिए दबाव डालते रहा। भाजपा के सहयोग से जब सरकार रही है तो तमाम तकनीकी संस्था जिले के अंदर खुला, लेकिन उस तकनीकी संस्था में आपने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं।